हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर सेफर इंटरनेट। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में कि आज इंटरनेट का प्रयोग तो पूरी आबादी कर रही है। लगभग 80% लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सेफर इंटरनेट बहुत कम ही लोग चला रहे हैं इस समय। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो ये है कि हमारे आज के परिदृश्य में जो साइबर क्राइम्स हैं उनका लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस बार की जो रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसमें बताया गया 86,000 क्राइम हो चुके हैं साइबर से संबंधित। और इसका मतलब ये है कि हर रोज़ 7,000 क्राइम हो रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के रिस्क से अभी भी पूरी तरह से उससे अछूते नहीं हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी ये है कि हम कुछ ठोस उपाय अपनाएं जिसके द्वारा इस प्रकार की जो साइबर संबंधित जो क्राइम की जो घटनाएं हो रही हैं उससे हम और आप बच सकें। और इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसको जो अन्य लोग हैं जो इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे आपके समकक्ष हों या आपसे बड़े हों, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहे हैं इस समय, लगभग 70% जो अपराध हो रहे हैं, 55,000 क्राइम प्रति साल इस बार हुए हैं 2023 में, जिसमें कि वित्तीय धोखाधड़ी शामिल था। 55,000 मामले वित्तीय धोखाधड़ी के रिकॉर्ड किए गए और इसमें से और भी ज़्यादा अपराध होंगे पर वो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि अपने पिन, पासवर्ड, सीवीवी कोड या अपने किसी भी प्रकार की जो एटीएम से संबंधित या बैंक की जो डिटेल्स है वो किसी को भी साझा ना करें। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की जो अननोन फ्रेंड से लिंक आ रही है, अननोन कंटेंट से जो लिंक्स आ रही हैं और कोई भी क्यूआर कोड आ रहा है या कोई भी फाइल्स आ रही हैं, चाहे वो इमेज हो, वीडियो हो या एपीके फाइल्स हो, आप कतई उनको डाउनलोड ना करें। और व्हाट्सएप पे एक जो फीचर होता है उसको इंस्टॉल करें जिसमें कि ऑटोमेटिक जो डाउनलोड होता है उसको ऑफ़ कर दें, ताकि कोई भी प्रकार की एपीके फाइल्स या किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली डाउनलोड ना हो सके। इसके द्वारा आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। और यदि आपके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है तो आप उसको एनसीआरपी पोर्टल cybercrime.gov.in पर तुरंत आपको रिपोर्ट करना है, या 193 पे 30 पर आपको 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी जो पासबुक डिटेल्स हैं या बैंक डिटेल्स हैं उनके साथ आपको रिपोर्ट करना है। और दूसरी जो बात है वो सबसे ज़्यादा गंभीर है कि भारत में लगभग 5% जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो रिपोर्ट हो रहे हैं, वो ऑनलाइन या इंटरनेट के द्वारा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के हो रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं और जो युवा लड़कियां हैं वो काफ़ी हद तक इसकी चपेट में आ रही हैं, क्योंकि ये इंटरनेट का उपयोग करते हैं और सेफ़र साइड इंटरनेट के नहीं इसको जानते हैं। और इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस केवल आपको अननोन कॉल्स या अननोन फ्रेंड्स या किसी भी तरह की अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट से दूर रहना है। जिसको आप नहीं जानते हो उससे आप कुछ भी शेयर ना करें इस मामले में, तो आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। और इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रकार से अपने फ़ोटोज़ को, जो इंटीमेट फ़ोटोज़ हैं, उनको किसी भी हाल में उनको आप रिकॉर्ड ना करें, ना ही उसको शेयर करें किसी को भी, चाहे वो आपका कितना भी क्यों ना ख़ास हो। तो आपको किसी भी प्रकार का वीडियो शेयर या रिकॉर्ड नहीं करना है जिसमें आपका फेस आए या कोई भी आपका बॉडी साइन आए, उसको पूरी तरह से आपको हिट करना है। और यदि आपके इस वीडियो का इस्तेमाल करके कोई आपको ब्लैकमेल करता है या आपको किसी भी तरह से आपसे बदला लेने की कोशिश करता है या पैसों की डिमांड करता है, आपको बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करना है। आपको किसी भी तरह से रिक्वेस्ट नहीं करनी है या किसी भी तरह से आपको उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुरंत क्या कार्य करना है, उसके जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं तुरंत उसको सेव करना है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी स्क्रीनशॉट्स, वीडियो हैं, सारा सेव करके, कॉल रिकॉर्डिंग है तो उनको प्रॉपर कॉल्स आ रही हैं तो उनको प्रॉपर कॉल रिकॉर्डिंग पे उसको रखना है। और जितने भी कॉल लॉग्स हैं उनको सेव कर लेना है तत्काल प्रभाव से। और इसके अतिरिक्त आपको सीधे एनसीआरपी की जो पोर्टल है cybercrime.gov.in पर तुरंत आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको उसमें कंप्लेंट दर्ज करानी है पूरी तरह से।
और किसी अपने सबसे ट्रस्टी पर्सन को ही आप इन चीज़ों को बताना है। जैसे आपके माता पिता हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है जो आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 1930 पर भी कॉल करके आप अपनी पहचान ना बताकर भी आप उस चीज़ को कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, जिससे आपकी तुरंत जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी कंप्लेंट हैं, उसका निस्तारण किया जाएगा। जो संबंधित राज्य की पुलिस है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस, अगर उत्तर प्रदेश में घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश पुलिस उसमें IT एक्ट की धारा 67A, 67B या फिर BNS की धारा 77, 78 और 79 के तहत जो है FIR दर्ज करके तुरंत कानूनी कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये जो कानूनी अपराध है वो संज्ञेय हैं, मतलब किसी भी प्रकार से जो दोषी है वो बच नहीं सकता है। हालांकि बेल है कुछ धाराओं में, लेकिन फिर भी संगीन अपराधों में किसी प्रकार की जमानत का प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार से आपको सतर्कता अपनानी है, प्रिवेंशन करना है, और किसी भी प्रकार से आपको ऑनलाइन आपको एक्सपोज होना नहीं है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं उद्देश्य द्विवेदी अपनी बातों को विराम करता हूं। यदि आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को राष्ट्र हित में जन जन तक इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।